सो अब हम आज वापस उसी लेक्चर को रिज्यूम करेंगे जिसका नाम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। मैं थोड़ा सा वापस रिपीट कर देता हूं। यूरिनरी ब्लैडर, लुक, आपके किडनी, दिस इज योर यूरेटर, और ये क्या है, ब्लैडर। यूरिनरी ट्रैक्ट में इसके जस्ट ऊपर कौन है, यूरेटर, उसके जस्ट नीचे कौन है, यूरेथ्रा, बीच में कौन है, ब्लैडर। ब्लैडर एक होता है या दो होते हैं? कितना होता है, एक। जो कहां पे होता है, पेल्विक कैविटी में। कहां पे होता है, पेल्विक कैविटी में। सत्य बच्चन, ओके। ब्लैडर आपके, लुक, किडनी ने यूरिन बना दिया, किसको दे दिया, यूरेटर को। यूरेटर ने किसको दिया, ब्लैडर को। और ब्लैडर कुछ टाइम तक यूरिन को क्या करता है, क्या करता है, स्टोर करता है। तो इट इज अ रिजर्वायर। ये क्या है, रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब क्या है, कुछ टाइम तक यूरिन को क्या करेगा, होल्ड करेगा। क्या ये डैम है? डैम भी तो हाँ या ना, यस, ये यूरिन का डैम है। हाँ, मिनी डैम है, चलिए मान लेते हैं मिनी डैम। ओके, इससे पहले मैंने बोला था कि इसके ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो कौन बनाता है, मीजोडम, और नीचे वाला एंडोडम। तो ये कौन बनाएगा, एंडोडम। कौन बनाएगा, तो यूरिनरी ब्लैडर को कौन बनाएगा, एंडोडम। तीसरा क्वेश्चन ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी शेप, पियर। इसकी शेप कैसी है, पियर। जब ये कैसा है, खाली है, लेकिन जैसे भरने लगा तो ये कौन सी शेप में हो जाता है, ओवल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ब्लैडर की शेप क्या है, रुक जाओ, पियर, ओवल, ट्राइंगुलर, हाँ, सीएचओ में आया था। ओके, व्हाई इट इज अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर। ट्राइंगुलर का मतलब क्या है, जिसके कितने एंगल है, तीन, जिसके तीन सिरे, एक सिरा, दो सिरा एंड तीसरा सिरा। तो एग्जाम में तीनों आए तो क्या आप समझ में आ जाएगा क्या, इट इज अ ट्राइंगुलर होलो मस्कुलर ऑर्गन। ये कैसा ऑर्गन है, ट्राइंगुलर होलो मस्कुलर ऑर्गन। क्या मतलब है होलो का, खाली है। क्या मतलब है मस्कुलर का, कि भाई किससे मिलके बना है, मसल से। हाँ या ना, यस, नो। अब थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं। इसकी कैपेसिटी, किसकी, ब्लैडर की। ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब 1000 ml। सत्यवचन, ओके। मतलब अगर आप पानी पियो तो ब्लैडर स्ट्रेच हो के कितना ml अंदर यूरिन डाल सकता है, 1000 ml या 1 लीटर। एक इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या पूछा जाता है, मतलब यूरिन को पास करने के बाद भी ब्लैडर में कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन पड़ा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। सत्य बच्चन, वो होता है कितना, 30 to 80 ml। कितना होता है, 30 to 80 ml। और एवरेज कितना है, 50 ml। एवरेज का मतलब क्या है, इतना तो रहेगा ही रहेगा। दिस इज नोन एज द एवरेज। हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट, भक्तजनों, मैं इसकी थोड़ी रिश्तेदारी बता देता हूं। क्या बता देता हूं, रिश्तेदारी। रिश्तेदारी में मेल में भी रिश्तेदारी अलग होती है और फीमेल में भी रिश्तेदारी अलग। मेल के, अगर आप मेल हो तो आपको इतना अच्छे से लोग नहीं देखते हैं, लेकिन यही अगर महिला है, सर क्लास में हो, हेलो हेलो हेलो, ओके, मेल में आओ, हम रिलेशन में आगे देखते हैं। तो आगे इसके कौन है, प्यूबिस सिम्फाइसिस। आगे कौन है, इसके पीछे रेक्टम। पीछे कौन है, रेक्टम। लेकिन जब आप किसकी बात करो, महिला की, किसकी बात करो, महिला की। हाँ सर क्लास में हूं, हाँ हाँ मैं करता हूं ना आपको। ओके, फीमेल में बात को समझना। दिस इज योर ब्लैडर।
हाँ या ना? इसके आगे ऑब्वियस है कौन है? प्यूबिस सिम्फाइसिस। लेकिन इसके बीच में कौन है? यूट्रस। पीछे कौन है? यूट्रस। और पीछे कौन है? रेक्टम। अरे हाँ या ना? तो महिला में रिश्तेदारी अलग है, पुरुषों से रिश्तेदारी अलग है ना। अब मैं थोड़ा सा इसके और अंदर जाना चाह रहा हूं। मैंने ये ब्लैडर टॉपिक क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? यूटीआई। क्या पढ़ना चाह रहे हैं? यूटीआई बोले तो यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट, पूरे ट्रैक्ट में, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, पूरे ट्रैक्ट में अगर इंफेक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूटीआई। और यूटीआई में यूरेथ्रा और ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। चलिए आगे। नेक्स्ट, इसकी लेयर, किसकी लेयर? ब्लैडर की। किसकी लेयर? ब्लैडर। 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 3। 1, 2 एंड 3। पहली है दैट इज द आउटर लेयर। समझते रहना, पहली कौन सी लेयर है? आउटर। आउटर लेयर, अच्छा ये ट्राइंगुलर बना दूं या ये दिल नहीं बनाया हूं मैं? ब्लैडर बनाया हूं। ये क्या बनाया हूं? नाइविक्स की गोली है। सबसे बाहर क्या होता है? आउटर लेयर विच इज मेड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू। किससे मिलके बना है? लूज का मतलब जब भी ऊपर से यूरिन आएगा, बस वाले ने मना कर दिया नहीं रोकूंगा, हाँ है ना? तो ये क्या हो सकता है? स्ट्रेच। क्या हो सकता है? स्ट्रेच। आप ऐसे समझो, आपने बलून लिया है, पानी डाल रहे हो और वो क्या हो रहा है? स्ट्रेच। क्यों स्ट्रेच हो रहा है? बढ़िया। इसमें क्या होता है? बीवी, ब्लड वेसल, नर्व एंडिंग। क्या होता है? और बढ़िया भाई, क्या होता है? लिम्फेटिक्स चैनल्स या लिम्फेटिक्स नोड। समझना, आउटर लेयर किससे मिलके बनी है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू में होता क्या है? नर्व एंडिंग। बात को समझते रहना, क्या है नर्व एंडिंग का मतलब? क्या समझ रहे हो कि भाई जो नर्व है उसकी लास्ट एंडिंग कहां पे है? बाहर की लेयर पे, दैट इज योर आउटर लेयर। हाँ या ना? अब कंसेप्ट समझना, जब भी स्ट्रेच होगा, कौन स्ट्रेच होगा? ब्लैडर। तो प्रेशर पड़ेगा और अल्टीमेटली प्रेशर किस पे पड़ेगा? आउटर लेयर। किस पे पड़ेगा? तो जब आउटर लेयर पे पड़ेगा तो ये जो नर्व एंडिंग है वो स्टिमुलेट होगी। क्या होगी? स्टिमुलेट। और यहीं से मैसेज और आगे जाता है, उसकी कहानी पढ़ेंगे, है ना? चलिए, तो नाउ आई एम कमिंग टू द सेकंड लेयर, जिसका नाम है मिडल लेयर। जिसका नाम क्या है? मिडल लेयर। मिडल लेयर, देखो ये तो हो गया आउटर लेयर, लेकिन मिडल लेयर इज मेड बाय मसल्स। कौन सी मसल्स? दैट इज द डेट्रूसर मसल। प्लीज गिव मी अटेंशन। पहला, ये स्मूथ मसल से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी है? स्मूथ मसल। और स्मूथ मसल भी कैसी है? डेट्रूसर मसल। प्लीज गिव मी अटेंशन। कौन सी मसल है? डेट्रूसर। हीरा मंडी रुक जाओ, कौन सी मसल है? डेट्रूसर मसल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेट्रूसर मसल कहां पे होती है? ब्लैडर। कहां पे होती है? ब्लैडर। और ब्लैडर के भी कौन सी लेयर में? क्यों ये डेट्रूसर मसल इज वेरी इंपॉर्टेंट? स्मूथ मसल है, ओके, मसल भी स्ट्रेच होने में हेल्प करती है, लेकिन इनका अरेंजमेंट, इनका क्या अरेंजमेंट इनका समझते हैं। लुक, इसके अरेंजमेंट में ये डेट्रूसर मसल भी 3 प्रकार की होती है। इनके अरेंजमेंट के हिसाब से कितनी है? 3। घर चले जाओ तुम, कितनी मसल होती, कितने अरेंजमेंट होते हैं? 3। पहला लॉन्जिट्यूनल। पहला क्या है? लॉन्जिट्यूनल। दूसरा सर्कुलर। दूसरा कौन सी है? सर्कुलर। और तीसरी इनर, वापस कैसी है? लॉन्जिट्यूनल। देखो, आउटर कैसी है? लॉन्जिट्यूनल। मिलान वाले भारतीयों आ जाओ यार, आ जाओ। मिडल कैसी है? सर्कुलर। और इनर कैसी है? लॉन्जिट्यूनल।
देखो भाई, ये भी ऐसी और बीच में कैसी है, सर्कुलर। जब भी ब्लैडर स्ट्रेच होगा, ब्लैडर क्या होगा, स्ट्रेच, तो ये इधर खींचेगी और ये इधर, और बीच में जो सर्कुलर मसल है वो भी क्या होगी, सीधी। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, समझना। इधर भी सीधी मसल और इधर भी सीधी, बीच में कैसी है, सर्कुलर। जब यूरिन आएगा आएगा आएगा, अंदर वाली भी खींचेगी और बाहर, क्योंकि स्ट्रेच हो रहा है। क्या हो रहा है, स्ट्रेच। तो सर्कुलर मसल क्या होगी, स्ट्रेट। तो क्या अंदर का स्पेस बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। अरे हाँ या ना, इस वजह से दिस मसल और दिस अरेंजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ या ना, ओके। नेक्स्ट, सबसे अंदर वाली लेयर है दैट इज योर इनर लेयर, और जो मिलकर बनाती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। किससे मिलकर बनती है, और अल्टीमेटली इट इज अ म्यूकोजल लेयर। ये कैसी लेयर है, अब मेरी बात को समझना। अंदर क्या यूरिन है या जूस है, क्या है, यूरिन। जब यूरिन है मतलब अंदर यूरिया भी है, यूरिक एसिड भी है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट भी है। तो क्या अगर ये लेयर किसी और की बनी होती तो क्या लेयर डैमेज नहीं हो जाती, क्या, क्योंकि ये टेम्परेरी रिजर्वायर है। क्या है भाई, कभी तुम सार्वजनिक मूत्रालय पे गए हो क्या, वहां पे यूरिया कैसे जम जाता है, जो टाइल्स होती है उनको भी तोड़ देता है। अरे हाँ या ना, तो ये यहां पे तो टाइल्स लगी नहीं है, तो क्या यहां पे टूटने के चांसेस ज्यादा है, यस। इसीलिए यहां पे कौन सी एपिथेलियम है, ट्रांजिशनल म्यूकोजल एपिथेलियम। अरे हाँ या ना, भक्त दोनों कितनी लेयर है, 3, आउटर, मिडल, इनर। हाँ या ना, कितनी लेयर है, 3। पहला आउटर, मिडल एंड, चलिए